सामाजिक संगठन द्वारा आज रीवा क्षेत्र में जितने भी शासकीय अस्पताल हैं सभी में व्यापक मात्रा में भ्रष्टाचार एवं अनियमितताएं होने का आरोप लगाते हुए जांच कर कार्रवाई की मांग की है। ज्ञापन सौंपने आए संगठन का कहना है अस्पताल की बदहाल व्यवस्थाओं के कारण पूरे क्षेत्र की जनता उचित स्वास्थ्य सुविधाओं से वंचित है। ज्ञापन सौंपने आए संगठन ने बताया कि कुछ दिन पहले नितिन नट 14 वर्षीय बालक को कुत्ते ने काटा। सही समय पर कुशाभाऊ ठाकरे जिला चिकित्सालय में सभी इंजेक्शन लगे फिर भी उसकी मृत्यु हो गई। क्या दवाइयां गुणवत्ता विहीन थी या डॉक्टर ने अच्छे से इलाज नहीं किया? दोनों ही दशा में दोषी कौन? क्या उन्हें सजा मिलनी चाहिए या नहीं? इसके अलावा भी ऐसे कई मामले हैं जिनमें मरीजों को अच्छे इलाज के अभाव में जान चली गई। संगठन ने नितिन के परिजनों को आर्थिक मदद देने की मांग की है। साथ ही सभी शासकीय अस्पतालों में सभी जांच सुविधा एवं गुणवत्ता युक्त सभी दवाइयां की व्यवस्था की जाए एवं मरीज के लिए जो दवाई कम हो उसकी व्यवस्था अस्पताल प्रबंधन द्वारा शीघ्रता के साथ की जाए। नितिन के परिजनों के लिए 1 करोड़ रुपए एवं उनके गरीब पिता के लिए शासकीय नौकरी दी जाए जिससे गरीब परिवार का जीवन यापन हो सके। शासकीय अस्पतालों के डॉक्टरों की निजी प्रैक्टिस पूर्णतया बंद की जाए समेत 7 सूत्रीय मांग कमिश्नर को ज्ञापन सौंपकर मांगी गई। पूरा मामला ये है कि अभी कुछ दिन पहले आप लोगों ने देखा था कि एक बच्चे को नितिन को कुत्ते ने काट लिया था। उसके बाद इंजेक्शन भी लगवाया उसने समय पर, उसके बाद उसकी मृत्यु हो गई। और उसके बाद जब आवेदन दिया गया तो जांच की कार्रवाई की गई। तो जांच की कार्रवाई के बाद भी जो दोषी पाए गए उन पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तो हम लोगों की मांग है कि जो दोषी हैं उन पर कार्रवाई हो। और हम लोग अस्पताल में हम हमेशा देखते हैं कि अभी जैसे दो दिन पहले का न्यूज़ थी कि 7 महिलाओं को ड्रिप देने के बाद उनकी तबीयत खराब हो गई। तो मतलब वहाँ की दवाइयाँ नकली आ रही हैं और प्रशासन उस पर ध्यान नहीं दे रहा है। स्वास्थ्य मंत्री हमारे हैं, उनकी जवाबदारी कुछ बनती है या नहीं बनती है। तो हम लोग नितिन के लिए प्रशासन से 1 करोड़ की मांग कर रहे हैं। और क्योंकि वो इकलौता बच्चा था उनके घर का, और उनके पिताजी के लिए एक शासकीय नौकरी की मांग कर रहे हैं। और जो अभी शासकीय अस्पताल हैं उनमें नकली दवाइयाँ जो आ रही हैं उनकी गुणवत्ता की जांच हो और नकली दवाइयाँ बंद होनी चाहिए। और जितनी व्यवस्थाएं हैं जैसे एम्बुलेंस वगैरह नहीं मिलती, वहाँ उपलब्ध नहीं होती हैं, सभी व्यवस्थाएं उचित होनी चाहिए। डॉक्टर ने लापरवाही बरती है, उसमें एडमिट नहीं किया था उस दिन। हाँ, अब देखिए, हाँ, अब जैसे अभी इनसे जब जानकारी लेते हैं कि कुत्ते काटने से कितने लोग हमारे अस्पताल में, तो ये होता है कि वो लोग कुत्ते जो जिनको रेबीज इन्फेक्शन हो जाता है उनको डॉक्टर लोग एडमिट ही नहीं करते हैं। तो वो कहते हैं हमारे पास इसकी कोई जानकारी नहीं है। जबकि इसमें अभी एक और जानकारी बाद में आई कि अगर गले के ऊपर कुत्ता काटता है तो एक इंजेक्शन और लगता है और वो इंजेक्शन महंगा होता है। तो क्या वो इंजेक्शन यहाँ शासकीय अस्पताल में उपलब्ध नहीं था या उपलब्ध था तो जानकारी मिल रही है कि उसे बेच दिया जाता है। तो अगर वो इंजेक्शन नहीं था, गले के ऊपर कुत्ता काटा था, तो इनको कहीं से व्यवस्था करके उसको लगानी चाहिए। तो क्या मतलब ये कह देंगे, ये कहे कि ये फुर्सत नहीं हो सकते हैं कि ये दवाई मेरे पास उपलब्ध नहीं थी। तो जबकि स्वास्थ्य मंत्री हमारे रीवा के हैं, अगर रीवा का ये स्थिति रहेगी तो दूसरे जगह की क्या हाल होगा, ये एक विचारणीय प्रश्न है। अस्पताल प्रबंधन की, स्वास्थ्य मंत्री की, मुख्यमंत्री की, सभी की, क्योंकि सरकारी अस्पतालों को जिस तरह से इन्होंने लावारिस छोड़ दिया है। और अब आप देखिए आयुष्मान का जो पैसा आता है, आयुष्मान का ये करोड़ों रुपए एक निजी अस्पताल को दे देते हैं, लेकिन एक शासकीय अस्पताल को देने के लिए इनको 1 करोड़ 2 करोड़ रुपया नहीं होता है। व्यवस्था नहीं सुधरेगी तो क्या करेंगे? व्यवस्था नहीं सुधरेगी तो हम लोग इसको आज जो आंदोलन है ये जन आंदोलन का रूप है। आज जितने लोग आए हुए हैं ये कल से सब लोग अपने अपने गांव में, अपने अपने मोहल्ले में, अपने अपने वार्ड में पर्चा और इस तरह का बैनर लेके जाएंगे और लोगों को जागरूक करेंगे कि जब तक आप बोलोगे नहीं तब तक ये व्यवस्थाएं सुधरेंगी नहीं और ये हम लोगों को इस तरह प्रताड़ित और हमारे परिजनों की इस तरह मौतें होती रहेंगी। अपना नाम बता दीजिए। JP कुशवाहा।